ऐसी कंप्यूटर कोर्सेस आफ्टर 10th एंड 12th कौन से ऐसी इंपॉर्टेंट कंप्यूटर कोर्स है, अगर आप वो सीखते हो तो आपके लिए आगे चल के बहुत ही हेल्पफुल होगा एंड करियर बनाने में बहुत ही आसान होगा। हेलो फ्रेंड, ए टू जेड एकेडमी पे आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज का वीडियो एक लाइफ चेंजिंग वीडियो है। अगर आप कोई स्टूडेंट हो, अभी 12th या आप 10th का एग्ज़ाम दिए हो, या आप कोई अगर पेरेंट्स हो जिसका बच्चा अभी 10th या 12th में वो एग्ज़ाम दिया है, तो आपके लिए ये वीडियो वह बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा ऐसी कंप्यूटर कोर्सेस आफ्टर 10th एंड 12th कौन से ऐसी इंपॉर्टेंट कंप्यूटर कोर्स है, अगर आप वो सीखते हो तो आपके लिए आगे चल के बहुत ही हेल्पफुल होगा एंड करियर बनाने में बहुत ही आसान होगा। फ्रेंड, आप सभी जानते हो कि कंप्यूटर अभी एक मैंडेटरी फील्ड है। हर कोई प्रोफेशन पे कंप्यूटर इस्तेमाल होता है, लेकिन इसको सीखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अच्छी तरीके से कंप्यूटर नहीं सीख पाओगे तो कोई भी फील्ड पे आप ठीक तरीके से काम नहीं कर पाओगे। लेकिन गाइस, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो लोग ठीक तरीके से कौन सा कंप्यूटर कोर्स चूज़ करना होगा वो चूज़ नहीं कर पाते हैं। वो कोई गलत नहीं, कोई उल्टा पुल्टा कंप्यूटर कोर्स कर देता है एंड आगे चल के उनको दिक्कत आता है, वो फिर से उनको अलग से सीखना होता है। तो आज मैं आपको पूरा डिटेल्स बताऊंगा कि कौन सा कंप्यूटर कोर्स आपको करना चाहिए, कितना ड्यूरेशन है एंड क्या बेनिफिट्स है उसके लिए। वो कोर्स अगर आप करते हो तो क्या बेनिफिट्स है, आपको ये वीडियो से पता चल जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। गाइस, मैं कभी भी नॉन प्रोडक्टिव वीडियो नहीं करता, हमेशा कोशिश करता हूँ कि एक प्रोडक्टिव वीडियो करूँ ताकि आपको कुछ सीख मिले, क्योंकि सीखना बेहद ज़रूरी है, सीखने से सब होगा। चलिए देखते हैं। तो बेस्ट कंप्यूटर कोर्स आफ्टर 10th एंड 12th जो है वो एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। तो फर्स्ट है बेसिक कंप्यूटर कोर्स BCC। ओके, सेकंड क्या है? सेकंड है CCC कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट्स। थर्ड है ITI इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर ITI, एंड उसके बाद है डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी, एंड उसके बाद है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA। तो ये 5 कोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप अच्छी तरीके से एक करियर बिल्ड करना चाहते हो एंड कोई भी सरकारी या आप प्राइवेट जॉब आप अगर पाना चाहते हो, तो ये कंप्यूटर कोर्सेज आपके लिए बेहद ही फायदेमंद होगा। ठीक है गाइस, तो एक एक करके देखते हैं कि इसके लिए कितना ड्यूरेशन लगेगा एंड कौन से कोर्स के लिए कितना एलिजिबिलिटी लगेगा, क्या ड्यूरेशन है एंड क्या आप उसमें से इंपॉर्टेंट चीज सीख पाओगे, मैं आपको बताऊंगा। तो बेसिक कंप्यूटर कोर्स BCC, देखिए गाइस, ये एकदम से एक बेसिक कोर्स है। ठीक है, तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या लगेगा? तो इसके लिए एलिजिबिलिटी लगेगा, कोई ऐसी स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं लगता है। अगर आप 10th का एग्जाम अभी दिए हो तो आप BCC को जरूर कंप्लीट करो। ये एक इंपॉर्टेंट फेज है, मतलब एक फर्स्ट स्टेप है। अगर आप कंप्यूटर के रिलेटेड कुछ सीखना चाहते हो तो BCC आपको पहले सीखना होगा। बेसिक नॉलेज यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। अगर आप 10th हो या 12th पास कर गए हो या आप ग्रेजुएट हो गए हो, फिर भी आपको BCC आपको करना ज़रूरी है। ठीक है, तो कौन करवाता है BCC? BCC का ड्यूरेशन तो 36 आवर है, मतलब अगर आप दिन में कैलकुलेट करोगे तो आपको 3 से 4 महीने में ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये 36 आवर का BCC कोर्स होता है। दिन में कैलकुलेट अगर होता है तो आप 3 से 4 महीने में आपको ये कंप्लीट हो जाएगा। एंड इसके लिए कौन ये एग्ज़ाम करवाता है? BCC का बेसिक कंप्यूटर कोर्स का कौन एग्ज़ाम लेता है? तो ये लेता है नाइलेट। तो नाइलेट एक सरकारी इंस्टीट्यूशन है। अगर आप BCC करते हो नाइलेट द्वारा रिकमेंडेड कोई इंस्टीट्यूट से, तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। ये एक वैल्यूएबल सर्टिफिकेट होगा आपके लिए। ठीक है, तो चलिए अभी दूसरा देखते हैं। तो दूसरा है कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट CCC। गाइस, अगर आप
चाहते हो कि आपको कोई सरकारी नौकरी मिले, वो कंप्यूटर रिलेटेड कुछ है उसमें, तो आपको ट्रिपल सी ज़रूर करना होगा। ट्रिपल सी बिना आप सरकारी नौकरी पे एलिजिबल ही नहीं हो पाओगे। ठीक है, तो ट्रिपल सी आपको पहले करना होगा। पहले बीसीसी कर लो, उसके बाद आप ट्रिपल सी आपको करना है। ट्रिपल सी के लिए ज़्यादा कुछ क्वालिफिकेशन यहाँ पे भी नहीं है। तो देखिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है। क्वालिफिकेशन यहाँ पे भी कुछ खास नहीं है। आप 10th या 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हो। पहले बीसीसी करो या उसके बाद ट्रिपल सी करो। ट्रिपल सी कितने आवर का होता है? 80 आवर्स। अगर आप दिन में कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाता है 6 महीना। तो 6 महीने के बाद आपके पास एक डिग्री हो जाएगा जो आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल होगा। क्योंकि अगर आप कोई भी सरकारी नौकरी पाना चाहते हो जिसमें कंप्यूटर रिलेटेड कुछ है, तो आपको ट्रिपल सी पास करना ही होगा। ठीक है गाइस, तो उल्टा पुल्टा कोर्स करके अपना टाइम या अपना पैसा बर्बाद मत कर देना। इसके लिए कौन एग्जाम कंडक्ट करवाता है ट्रिपल सी का? ये भी नाइलेट करवाता है। जो इंस्टीट्यूशन नाइलेट द्वारा रिकमेंडेड है, आप वहाँ से कर सकते हो ट्रिपल सी। ये भी एक वैल्यूएबल सर्टिफिकेट आपके लिए बनेगा। ठीक है, तो बीसीसी एंड ट्रिपल सी ये आप 10th या 12th के बाद कर सकते हो। ये एक फास्ट आपका स्टेप होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं थर्ड क्या है। तो थर्ड है ITI इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। गाइस, आप जानते हो कि आज के ज़माने में ITI, मैं IIT की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, वो तो इंजीनियरिंग वाला पार्ट हो गया है। लेकिन ITI जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, ठीक है, ITI का फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। तो ये यहाँ से अगर आप कोई भी कोर्स करते हो, या क्राफ्टमैनशिप है, लोको पायलट शिप है, मतलब लोकोमोटिव जो है, ट्रेन वो जो चलाते हैं, अगर ट्रेन चलाने के लिए कोई आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको ITI पास करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ITI में एक कोर्स है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, IT। तो वो अगर आप पास कर जाओगे, वो एग्ज़ाम में अगर क्वालिफाइड कर जाओगे, तो आप कंप्यूटर सेक्टर में, IT फील्ड में आपका दबदबा बना सकोगे। ठीक है, तो क्या क्या एलिजिबिलिटी है गाइस? क्वालिफिकेशन 10th पास या 12th पास के बाद आपको करना है। क्योंकि 10th पास अगर आप नहीं करते हो तो आपको ITI में चांस नहीं मिलेगा। आपके आसपास जो ITI इंस्टीट्यूट्स हैं, आप उसको फाइंड करो एंड वहाँ पे इनरोल हो जाओ। ITI इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला ये सरकारी संस्था है। ठीक है, सरकारी ITI चलाता है। ठीक है, तो इसके लिए 10th या उसके ऊपर का क्वालिफिकेशन लगेगा। उसके बाद क्या है? द कोर्स इज ऑफ 2 year एंड 4 semester ड्यूरेशन। तो आपको 2 साल यहाँ पे काम करना है, मतलब सीखना है, एंड 4 सेमेस्टर यहाँ पे देना होता है। ठीक है, सरकार द्वारा ये स्वीकृत है। मतलब इंडिया गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो होता है, वो स्टेट गवर्नमेंट ही ये ITI कोर्स करवाता है। देखिए कौन करवाता है। द एग्जाम इज एंड ट्रेनिंग आर कंडक्टेड रिस्पेक्टिव स्टेट बोर्ड। जो स्टेट का जो बोर्ड होता है, अगर आप वेस्ट बंगाल पे हो या दिल्ली पे हो या महाराष्ट्र पे हो, तमिलनाडु पे हो, जहाँ पे भी हो, आपका जो स्टेट है उसका जो बोर्ड है वो ही ITI कंडक्ट करवाता है। तो इसका मतलब है ये सरकारी हो गया। ठीक है, तो अगर सरकार द्वारा स्वीकृत कोई इंस्टीट्यूट से आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज्ञान लोगे तो आपके लिए तो ये बहुत ही फायदेमंद होगा एंड आप आसानी से एक IT फील्ड में नौकरी पा सकोगे। ठीक है गाइस, तो चलिए फोर्थ क्या है देखते हैं। तो फोर्थ है डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी। गाइस, आप लोग जानते हो कि आज साइबर जो क्राइम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बैंक फ्रॉड, सॉफ्टवेयर फ्रॉड, हैकिंग, ये बहुत सारे चीज़ अभी आ गया है। तो इसके लिए क्या कर रहा है सरकार एंड प्राइवेट कंपनियां साइबर सिक्योरिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है एंड जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट जो है उन लोगों को हायर कर रहा है। तो इसके लिए आपको सीखना है साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम। अगर आप सीख जाते हो ठीक तरीके से तो आप आसानी से, बहुत आसानी से एक नौकरी पा सकते हो और कोई आपको कोर्स नहीं करना है। ठीक है गाइस, तो क्या एलिजिबिलिटी लगेगा? तो साइबर सिक्योरिटी जो है उसके लिए एलिजिबिलिटी लगता है आपको मस्ट कंप्लीट करना है। आप 12th के बाद शुरू कर सकते हो, कोई भी फील्ड पे हो, या कॉमर्स, साइंस या आप आर्ट्स, कोई भी बैकग्राउंड आपका हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन 12th आपको पास करना है, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हो। कोर्स है 1 या 2 साल के लिए होता है।
कोई इंस्टीट्यूट 1 साल में कंप्लीट कर देता है, कोई इंस्टीट्यूट 2 साल में कंप्लीट कर देता है। आप आपके आसपास जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनका रिव्यूज़, उनका क्वालिफिकेशन एंड उनसे क्वेश्चन करो कि आपको क्या हेल्प मिलेगा। जैसे A to Z एकेडमी के डिजिटल मार्केटिंग A to Z एकेडमी सिखाता है, तो अगर आप मुझसे क्वेश्चन करोगे तो मैं आपको बता दूंगा कि डिजिटल मार्केटिंग सीखने से क्या फ़ायदा है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन करना है जो इंस्टीट्यूट पे आप जाओगे। अगर आप पेरेंट्स हो तो आप अपने बच्चों के लिए क्वेश्चन करो। अगर आप खुद से जा रहे हो, अगर आप स्टूडेंट हो, खुद से जा रहे हो कोई इंस्टीट्यूट पे, तो ये क्वेश्चन ऑफकोर्स करो कि सर कौन सा है, फैकल्टी कौन सा है, क्या ड्यूरेशन है कोर्स का, एंड इससे क्या फ़ायदा होगा। ये सारा चीज़ जान के ही एक कंप्यूटर कोर्स पे इनरोल हो, ताकि आपका टाइम भी बचे एंड आपका जो पैसा है वो भी बचे। ठीक है गाइस, तो उसके बाद क्या है, उसके बाद है ट्रेनिंग प्रोवाइडेड बाय ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड कॉलेजेस। तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं इंडिया में एंड बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो साइबर सिक्योरिटी आपको सिखाएगा 12th के बाद। ये कंप्यूटर कोर्स अगर आप कर पाते हो तो आपके लिए बेहद बेहद एक फ़ायदेमंद स्किल होगा। ठीक है, तो पहले BCC या CCC कंप्लीट करो, उसके बाद साइबर सिक्योरिटी में आप एनरोल हो जाओ एंड आपका लाइफ में भी आप हैप्पीनेस लेके आओ। तो गाइस चलिए आखिर में 5th हमारा जो कंप्यूटर कोर्स मैं रेकमेंड कर रहा हूँ वो क्या है, तो वो है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। गाइस इसके लिए भी आपको 12th पास करना ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन आप हो सकता है कि अगर आप 10th भी पास किए हो, 10th के एग्जाम भी दिए हो तो भी कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 12th के बाद ही ये कंप्लीट करने की कोशिश करो। पहले 2 साल पढ़ाई करो ठीक तरीके से 12th तक, 10th के बाद 2 साल पढ़ाई करो 12th तक, एंड उसके बाद उसके अंदर आप BCC या CCC सीखो, एंड उसके बाद आप ये वाला जो चीज़ है साइबर सिक्योरिटी एंड डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA, ये इसके ऊपर आप अप्लाई करो। ठीक है, तो ये जो कोर्स मैंने बताया है बहुत ही हेल्पफुल कंप्यूटर कोर्सेस है। तो उसके लिए इसका ये कंप्यूटर कोर्स का कितना ड्यूरेशन है गाइस, 6 से 12 महीने तक ही आप ये सीख जाओगे। ठीक है, ये बहुत ही एकदम से रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन आपको टाइम देना है 6 मंथ्स टू 12 मंथ तक। तो अगर 12 मंथ का कोई कोर्स है वो बेहतर रहता है, डिटेल्स पे आपको समझाएगा। कौन सा इंस्टीट्यूट करता है गाइस, आपके आसपास जो इंस्टीट्यूट ये सिखाता है आप उनसे क्वेरी कर सकते हो। आप गूगल पे जाके सर्च करो कि डिप्लोमा इन कंप्यूटर कोर्स कौन करवाता है, DCA इंस्टीट्यूट बोल के आप सर्च करो गूगल पे, आपको मिल जाएगा। बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना कि आपको क्वेश्चन करना है फैकल्टी क्या है, आपका कोर्स ड्यूरेशन क्या है, एंड उसके बाद देखो कि उन लोग क्या फ़ायदा दे रहा है आपको, क्या प्रॉफिट आपको वहाँ से ये कोर्स करके मिलेगा। कोर्स करने से तो फ़ायदा ही है, लेकिन वो लोग क्या प्रोवाइड करेगा आपके लिए स्पेशल, तो वो चीज़ आप जान के ही उस पर इनरोल हो जाओ। क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे इंस्टीट्यूट बहुत सारे कमिटमेंट कर देता है, लेकिन वो कमिटमेंट फुलफिल नहीं होता है, आपको आखिर में जाके लॉस ही होगा। तो गाइज ये था हमारा 5 ऐसी कंप्यूटर कोर्स जो अगर आप सीखते हो तो आपके लिए बहुत ही हेल्प होगा आगे चल के। एंड गाइज मैं ये भी रिकमेंड करूंगा कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख पाते हो 10th या 12th के बाद, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पे आना चाहते हो तो आप आ जाओ, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग ऐसा ही एक फील्ड है जिस पे अगर आप ठीक तरीके से काम कर पाओगे तो बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर पाओगे। एंड बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है, जैसे नौकरी का अपॉर्चुनिटी है, जैसे फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटी है, जैसे बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है। तो अगर A to Z एकेडमी से अब आप सीखना चाहते हो डिजिटल मार्केटिंग तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछो। एंड इसमें से कौन सा कोर्स आप करना चाहते हो, ये जो मैंने 5 बताया है, तो इसमें से कौन सा कोर्स आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, कौन सा कोर्स आप करना चाहते हो, तो कमेंट करके ये भी बताओ। ठीक है गाइस, तो चलिए आज की वीडियो इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन स्वस्थ रहो, खुश रहो, जय हिंद।